हेलो। तो ये पार्ट 3 है उस कंटिन्यूएशन वीडियो का जिसके अंदर इस चैप्टर पे डील कर रहे हैं सोलर रेडिएशन टेम्परेचर के ऊपर। हीट बैलेंस भी हो गया था हमारा पिछली वाली वीडियो में, इंपॉर्टेंट था, उसको देख लेना। अब ये है टेम्परेचर के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। टेम्परेचर वाला इतना है मेंस वगैरह में आएगा, बट देख लो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वो जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। अपना टेम्परेचर इन्वर्जन है मेन फोकस। तो टेम्परेचर ही होता है, वो बेसिकली हीट है। ये टेम्परेचर बस मेजरमेंट यूनिट है और कुछ नहीं है। जो हीट आती है ना, उसको जो रिप्रेजेंट करती है वो होता है टेम्परेचर बस, ठीक है। वाइल हीट रिप्रेजेंट्स द मॉलिकुलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कंप्राइजिंग सब्सटेंस, है ना। और हीट को मेज़र करने के लिए क्या होता है? टेम्परेचर मेजर्ड, बस इतना ध्यान रखो। मेजर करने के लिए टेम्परेचर होता है। हीट क्या होती है भैया? पार्टिकल दूर दूर चले गए, बस। फैक्टर्स किन से कंट्रोल होते हैं वो देख लेते हैं। लैटिट्यूड बता रखा है ये कि कैसे टेम्परेचर ऊपर जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया? कैसे टेम्परेचर, जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये पोल्स हैं। यहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ पे गर्मी होती है, क्योंकि सूरज यहीं होता है। लैटिट्यूड के हिसाब से चेंज करता है, एल्टीट्यूड के हिसाब से चेंज करता है। वो बता रखता है लॉन्ग वेव रेडिएशन ही होती हैं, वो ज़मीन से ही होते हुए जाती हैं। ज़मीन से होते हुए जब ठंडा कर रहा है तो यहाँ पे तुम्हें टेम्परेचर ज़्यादा फील होगा, यहाँ पे कम होगा, क्योंकि रेडिएशन तो यहीं से हो रही है ना, अर्थ से। जब तक वो इसे करेगा भाई, इस हाइट पे पहुँचते पहुँचते तो टेम्परेचर पे सारी हीट लॉस्ट ही कर देगा ना ये अपनी एटमॉस्फेयर के अंदर। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। एल्टीट्यूड पे डिफर हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम द सी होता है ना, वो एक मॉडरेटिंग इफेक्ट देता है। जैसे मुंबई का टेम्परेचर देखा होगा तुमने, मुंबई बिल्कुल कोस्ट पे है, तो वहाँ पे मॉडरेटिंग क्लाइमेट रहता है। कभी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, कभी ज़्यादा ठंड नहीं होती। वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, कभी कभी हो जाए साल में, बट मोस्टली मॉडरेटिंग रहता है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे गर्मी पड़ना शुरू होती है, ओशियन अपना ठंडे ठंडे पानी की वजह से यहाँ पे मॉडरेटिंग क्लाइमेट भेज देता है और ये इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। जैसे ही ठंड ज़्यादा होती है, ओशियन वार्म होता है, ये इधर अपना वो भेज देता है, क्या कहते हैं, तो विंड भेज देता है, जिससे यहाँ पे मॉडरेटिंग क्लाइमेट ठीक हो जाता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो। ओशियन जो है, सी ओशियन मॉडरेट करते हैं टेम्परेचर को, मॉडरेटिंग क्लाइमेट दे देते हैं, और ठीक है। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसके अंदर। एयर मास सर्कुलेशन, एयर मास क्या होता है? बेसिकली ये एक अर्थ है, इसका एक पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गर्म है, ठंडी है। तो इसके ऊपर ये एक एयर हुई, एयर का बड़ा सा पार्टिकल, बहुत बड़ा पार्टिकल होता है ये, छोटा मोटा नहीं होता, अच्छा खासा किलोमीटर तक फैला होता है। तो ये ना धीरे, और ये जो लैंड है इसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, वो आगे अगर होगा मैं बता दूंगा। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं स्पेसिफिक कंडीशन में। ये एयर यू है वो सरफेस के हिसाब से मुताबिक होना चाहती है। अगर लैंड गर्म है तो ये भी गर्म हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लेता है अपने आसपास के एयर से अलग। ठंडा है, ठंडा हो जाएगा, गर्म है, गर्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से वो पड़ता है। ये जो होता है वो टेम्परेट रीजन में ज़्यादा असर करता है। प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड ओशियन करंट्स वगैरह, ठीक है। जैसे कुरेशियो हो गया, गल्फ स्ट्रीम तुमने देखा होगा कि ब्रिटिश वाले लोग बढ़िया रहते हैं, उनको चिल रहता है एकदम बढ़िया। ना ज़्यादा ठंड पड़ती है उनके यहाँ, ना ज़्यादा गर्मी भीषण। जैसे अब हीट वेव्स वगैरह आ गई हैं, वो क्लाइमेट चेंज का असर है। लेकिन अगर तुम देखोगे वो पोल्स पे होने के बावजूद भी एक मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यूएसए का जो गल्फ़ है, वहाँ से गल्फ स्ट्रीम मूव कर जाती हैं और गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी लेके जाती हैं इक्वेटर से। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है जस्ट कोस्ट के पास का, वो मॉडरेट रहता है। ये हो गया, ठीक है। लोकल एस्पेक्ट के जैसे कंडीशन वगैरह हो गई, लोकल एस्पेक्ट जैसे अपना आसपास क्या है, एल्टीट्यूड वगैरह, वही सब चीज़ें हो गई ये सारी की सारी, ठीक है। देख लेते हैं एक बार और। टेम्परेचर ऑफ डिपेंड्स ऑन इंसोलेशन रिसीव्ड, ये पढ़ लिया। एल्टीट्यूड कैसे चेंज हो जाए, ये लेफ्ट रेट वाला आ गया ना, लेफ्ट रेट होता है, ठीक है। दीप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे भाई, टेम्परेचर कम होता जाएगा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से। 1 किलोमीटर गए, इतना कम हो गया, बहुत कम हो गया भाई। 2 किलोमीटर ऊपर गए और कम हो गया, ठीक है। 13 डिग्री कम हो गया, क्या ही लोगे, बढ़िया है एकदम। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है। इन्फ्लुएंस कंपेयर टू, ये इसका तो कुछ नहीं है, ठीक है। ये मॉडरेटिंग क्लाइमेट दे देता है, पढ़ लिया था। एयर मास एंड ओशन करंट सभी बता दिया। अब ये है, इससे इस वाले टॉपिक के अंदर से आया था क्वेश्चन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये पढ़ लो थोड़ा ठीक से। और भी फैक्टर हैं वैसे, अगर तुम देखोगे तो स्लोप भी वेरी करता है टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में फैक्टर, ये पढ़ लो। लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है, वो बाद में देख लेना तुम। वो तो रटने वाली भी चीज़ है, समझने वाली भी है, वो ज़्यादा इतना वो नहीं है टफ, आराम से कर लोगे। जो टेम्परेचर ही है ना, जब हम मैप पे प्लॉट करते हैं तो हम प्लॉट करते हैं लाइन से,
पॉइंट पॉइंट मार्क कर देंगे हम, और जो ये लाइंस हैं वो सेम टेम्परेचर को दिखाती हैं। मतलब जैसे ये मैप है अपना, ठीक है, ये ऐसे ऊपर नीचे जा रही हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। हमने क्या पढ़ा था भाई कि टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाता है, होनी यूनिफॉर्म चाहिए, बट होती नहीं है। क्यों? क्योंकि लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट है। मैंने बताया था स्पेसिफिक हीट कैसे 1 डिग्री गर्म करने के लिए लैंड को ज़्यादा कम हीट चाहिए, वाटर को ज़्यादा चाहिए, वो वाला डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर बेसिकली अर्थ जो है वो ऐसी होती, पूरी लैंड होती तो भी सीधा होता, पूरी ओशियन होती तो भी सीधे सीधे लैटिट्यूड, ये आइसोथर्म्स होते ही होते हैं ना, वो बेसिकली सेम ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, टेम्परेचर यहाँ पे ये दोनों सेम निकला है तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये बन गया हमारा आइसोथर्म। ये होते हैं आइसोथर्म। और आइसोथर्म्स ये होते हैं ना, वो सेम एलिवेशन पे नापे जाते हैं। ये नहीं कि इसका ये यहाँ पे पहाड़ है तो इसका टेम्परेचर ऊपर जाके नाप रहे हैं, सेम एलिवेशन पर कर देते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को। तो समझ गए तुम, आइसोथर्म्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर को ऐसे करके, ठीक है। ये पूरा ओशियन है तो ऐसे दिखाएगा, ये पूरी लैंड है तो भी सीधा सीधा होगा, क्योंकि सारा टेम्परेचर सेम ही रहेगा, कुछ दिक्कत। लेकिन ऐसा तो है नहीं, आता है लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट। अब ये तो देखो टफ है, ये थोड़ा टफ है ये वाला मैप। इसको समझने के लिए पहले समझते हैं थोड़ा आसानी से, ठीक है। ये है अर्थ, ये है हमारे लैंड, ठीक है, लैंड हो गई है, और उसके आसपास है ओशियन मान लेते हैं, ठीक है, ये ओशियन है, बाकी सब ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। अब मानते हैं, देखो चलो यहाँ पे सूरज आया, लैंड तो जल्दी गर्म होगी, लैंड जल्दी गर्म होगी, ये सीधा 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 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, टेम्परेचर उसका होगा ज़्यादा। जैसे मान लो यहाँ पे 25 है, 25 होता नहीं है वैसे, 20, तो ये 20 मान लो, 20 डिग्री है पानी का टेम्परेचर, ठीक है, पानी का टेम्परेचर 20 है, लेकिन लैंड का ज़्यादा होगा, बता रखा है मैंने, क्योंकि लैंड होती है जल्दी गर्म। ये 20 यहाँ पे, तो यहाँ पे 25 होगा या 23 होगा, लेकिन सेम नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर होगा ज़्यादा। यहाँ पे मान लो है 15, अब यहाँ पे कहीं आके 20 बैठेगा ये टेम्परेचर, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सेम लैटिट्यूड पर देखते हैं टेम्परेचर जब भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया 20, इसी तरह ऊपर आते आते अब ये जो लाइन है ये ज्वाइन करी, क्योंकि सेम टेम्परेचर है पूरे ओशन पे, 20 कर दिया। अब ये 20 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये वाला 20 है, ये वाला ऊपर है लैटिट्यूड से, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम कर देंगे लाइन को ऊपर। अब डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, एकदम ही सीधे तो हो नहीं जाएगा, लैटिट्यूड से ऐसे करके ऐसे नहीं होगा, ये कुछ भाई ट्रांजिशन जोन भी तो होती है ना। जब वर्टिकल एटमॉस्फेयर में है तो ये हॉरिजॉन्टल में नहीं होगा लैंड पे, तो ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बन जाएगा ऐसे, देखो ये लैंड है, ये लैंड था, ये इक्वेटर है, ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये होगा सेम देखो, ये है 20 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है ज़्यादा, क्योंकि लैंड हो गई है जल्दी गर्म, ठीक है, ध्यान रखना खूब अच्छे से, ठीक है। अब देखो ये गर्म है क्योंकि यहाँ पे कहीं सूरज था, सूरज की वजह से ही गर्म हुआ, गर्मियाँ होंगी इस वाले हेमिस्फीयर में, है ना, जब तो ये गर्मियाँ होंगी, समर होंगी। तो ये वाला कहाँ बैंड हुआ, ये किस तरफ गया आइसोथर्म्स, नॉर्थवर्ड, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो कि गर्मियों में आइसोथर्म्स जो है वो नॉर्थवर्ड जाता है, नॉर्थवर्ड मूव करता है, ठीक है। अब ये है जनवरी, ठीक है। अब इस जनवरी, अब देखो जैसे हमने समर का देखा, वैसे अगर हम देखें कि विंटर है, चलो ठीक है, विंटर है, ठीक है। लैंड अगर जल्दी गर्म हो रही है तो जल्दी ठंडी भी होगी, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर है कुछ 15 डिग्री, 15 डिग्री विंटर है इस हेमिस्फीयर में, ठीक है, 15 डिग्री विंटर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा इतना टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे होगा टेम्परेचर ज़्यादा, 10 डिग्री होगा यहाँ पे। 10 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि लैंड जो है भाई, अभी 100 बार इस लाइन को याद कर लो, बोल लो, लैंड का टेम्परेचर कम रहेगा क्योंकि लैंड को कम हीट चाहिए होती है, ठीक है, लैंड को कम हीट चाहिए गर्म होने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगी ज़्यादा जल्दी ठंडी, ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है, ज़्यादा जल्दी गर्म होती है, ठीक है, याद रखना इसको। और जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना, वो होगा यहाँ इक्वेटर के आसपास, तो इसलिए लाइन डिवाइड करेगी साउथ की तरफ, लैंड की लाइन, ठीक है, याद रखना इसको। विंटर में लैंड की लाइन साउथ डिवाइड करेगी आइसोथर्म की लाइन, होनी सीधी चाहिए थी लेकिन होती उल्टी है, जैसे ऊपर वाला बताया था ना, सेम वैसा ही सिस्टम यहाँ फॉलो हो रहा है।
अपोजिट है बस थोड़ा सा, क्योंकि लैंड जल्दी ठंडी हो जा रही है तो उसका टेम्परेचर नीचे होगा। अब यहीं पे गर्मी होती, ये 25 होता, ये 20 होता, तो 25 यहाँ होता, क्योंकि ऐसे जाता फिर। तो विंटर में इक्वेटर की तरफ जाती है, मतलब साउथ की तरफ जाती है, और समर में पोल्स की तरफ जाती है, मतलब नॉर्थ की तरफ जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, नॉर्थ साउथ याद रख लो, यही लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये है जनवरी, ये लैंड की बात बताई थी, लैंड पे मूव हो रहा है। ये तो सीधा सीधा, अगर नहीं होता तो ओशियन में तो सीधा सीधा ही होता ना आइसोथर्म, लेकिन लैंड आ गई है तो इसलिए अब आइसोथर्म डेविएट करेगा लैंड की वजह से। तो ये लैंड का हिसाब किताब है। ठीक है, लैंड देखो, विंटर, विंटर देखा था हमने, जनवरी में हमारे यहाँ क्या होती है, विंटर। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले देखना, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं, नीचे वाले से हमें मतलब नहीं, नीचे वैसे हुई होती, लैंड नहीं है यहाँ पे, बहुत कम है, इन बेचारों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो इसलिए अब देखते हैं यहाँ लैंड को, देखते हैं सिर्फ लैंड पे कहाँ मूव करेगी, साउथ की तरफ। देखो यहाँ था आइसोथर्म, कहाँ मूव करी, साउथ की तरफ, कहाँ मूव कर रही है, साउथ की तरफ, कहाँ मूव कर रही है, साउथ की तरफ। ठीक है, कहाँ मूव कर रही है, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ, साउथ की, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई डेविएशन नहीं होगा यहाँ पे, सीधी बात है भाई, यहाँ पे इफेक्ट रहेगा इंसोलेशन का। हीट बजट अभी पढ़ के आए हैं ना। और कहाँ जा रही है, देखो गर्मियों में, गर्मियों में देखेंगे तो ओशियन में अपोजिट हो जाएगा, सीधी बात है। अगर लैंड पे ये है, ओशियन में अपोजिट होगा। पर एनसीईआरटी ने इसका क्या दे रखा है वो समझ नहीं आएगा क्योंकि एनसीईआरटी ने पता नहीं, वैसे लिखा बहुत बढ़िया है, होता वन रीज़न उसका ये भी है, क्योंकि यहाँ पे प्रोमिनेंट होता है, देखोगे यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या रीज़न दोगे तुम लोग। इसलिए एनसीईआरटी ने बिना इसको उलझाए, क्योंकि ये वाली बात है, देखो ये भी बात है ना, ये होती है एनालॉमी कहते हैं इसको। ठीक है, एनालॉमी, एनालॉमस टेम्परेचर निकल आता है, एनामॉली। ठीक है, ठीक है, एनामॉली टेम्परेचर, ये आ जाता है ऑप्शनल की बात, ये हमारे इसमें नहीं है, ऑप्शनल में पढ़ाया जाता है ये। स्टिल उसको एक्सप्लेन तो करना है और बताना भी है, तो इसलिए ये वन ऑफ द रीज़न, वैसे मेन रीज़न यही है, वन ऑफ द रीज़न है ये कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म पानी लेके जाती है, और उसको गल्फ स्ट्रीम यहाँ से इक्वेटर से गर्म पानी लिया, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। ठीक है, फिर यहाँ से सर्कुलेशन बनाती है, ऐसे यही तो बनाती है सर्कुलेशन। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है ना, ये गर्म पानी लेके जा रही है, वो यहाँ का टेम्परेचर कर देती है यहाँ बढ़िया एकदम नॉर्मल इस जैसा। तो कहाँ से ज्वाइन करोगे लाइन, यही तो ज्वाइन करोगे, और यही तो हो रखी है। अब टेम्परेचर यहाँ तो वैसा नहीं होगा, यहाँ कैसा होगा, ऐसा, जैसा यहाँ है बिल्कुल सीधा, ऐसा एकदम। ठीक है, वही हो रहा है, बिल्कुल सीधा है, यहाँ पे तो वैसा ही है ना। अब ये ट्रांजिशन जोन है भाई, यहाँ मत दिमाग मत लगाना, दिमाग लगाना यहाँ कि यहाँ क्यों टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, इसमें ओवरऑल यही है मेन चीज़, ये वाली जो समझाई मैंने, समझ चाहो तो बढ़िया, नहीं तो बता देना, मैं एक कुछ और तरीके से देखूंगा। ये थोड़ा सा है क्रिटिकल है ना, लेकिन अगर तुम गल्फ स्ट्रीम से समझ रहे हो तो बहुत ही आसान है। यहाँ का टेम्परेचर इसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से गर्म पानी उठा के यहाँ गई, और स्ट्रीम में तो सेम ही रहेगा ना टेम्परेचर, तो चेंज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वर्जन की, टेम्परेचर इन्वर्जन जो कि मेन था। कहाँ गया इन्वर्जन, अलग से नहीं दे रखा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया, इफेक्ट इसमें दे नहीं रखा, मे बी इस पीडीएफ में नहीं है। चलो ठीक है, मैं वैसे बता देता हूँ तुम्हें, टेम्परेचर इन्वर्जन ऐसे ही पढ़ लेते हैं अपन लोग। ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल में है मैंने अलग से पढ़ा था तो उस वाली में था। एक तो देखो हम लोग बात करते हैं कि जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से। ठीक है, घटता कम होता चला जाता है, ऊपर जाते जाते हमें ठंड लगना शुरू हो जाती है हिल स्टेशन पर। लेकिन जब ये फिनोमेना उल्टा हो जाता है कि ऊपर जाते वक्त टेम्परेचर घटे नहीं बढ़े, जैसे ये हो गई हमारी हाइट, ये बहुत पॉपुलर ग्राफ है, हर किसी को आता होगा। ये हो गया हमारा टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर वैसे घटेगा, ये बढ़ता जा रहा है, ये मान लो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, माइनस में है इधर, यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, यहाँ से टेम्परेचर घट रहा होगा ऐसे विद हाइट, हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर घट रहा है, हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर घट रहा है, हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर घट रहा है। इस वाले पॉइंट से तो कम है ना टेम्परेचर, देखो घटे जा रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, बहुत घट रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही घटती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा ठीक से कर लूँ, थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया है ना।
तो एक लाइन को याद रखो, हाइट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, विद हाइट। जब ये वाला फिनोमेना ऐसा हो जाता है विद हाइट टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब बढ़ने लग जाता है विद हाइट, ये होता है इन्वर्जन। अब ये होता क्यों है वो बता दूंगा अभी, पर ये जब ऐसा भी होता है, जब ये विद हाइट इंक्रीज करता है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो ये जो होता है ये होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। क्योंकि नॉर्मल क्या है, नॉर्मल तो ये है एक्सेप्शंस, ठीक है, अलग है, ये बिल्कुल अलग है। ये होता भाई अगर अलग है ना, तो इसकी कुछ कंडीशंस भी होंगी। वो कंडीशंस क्या होती हैं वो लिख लेते हैं। एक तो लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए। लॉन्ग विंटर नाइट क्यों, कि सारी रेडिएट कर जाएंगी। ये जैसे लैंड ने हीट पकड़ के रखी है, अब धूप आए जा रही है, तो हीट तो यार ये और गर्म होता जाएगा और गर्म होता जाएगा और गर्म होता जाएगा। अब इसको ठंडे होने के लिए जब ये धूप गई, रात हो गई, रात को ही तो ये रेडिएट बैक करेगा सारी की सारी हीट, दो शाम से करना शुरू कर देता है, रेडिएट बैक कर देगा। जब ये ठंडा हो गया जब ये ठंडा हो गया तो इसके ऊपर की जो लेयर है वो भी ठंडी हो गई, ठीक है, इसके ऊपर की लेयर ठंडी हो गई। लेकिन ये जो लेयर है, इस लेयर के ऊपर की भी लेयर, ये तो गर्म है ना अभी, तो ये करा देखो टेम्परेचर, ये तो घटा, ठीक है, जस्ट बिल्कुल बराबर वाली लेयर, चिपकी हुई लेयर जो होती है ना ज़मीन से, उसका हो गया टेम्परेचर कम, क्योंकि इस अर्थ की वजह से। लेकिन ऊपर वाली टेम्परेचर का तो ज़्यादा है ना, और ये होगी ट्रांजिशन जोन भी होगी एक बीच में, इसमें देखो ट्रांजिशन जोन हुई, ये कम हुआ, फिर ये बढ़ना शुरू करेगा धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये तो टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पूरा रेडिएशन आके रुकी हुई है यहाँ पे भाई, थोड़ी देर के लिए तो रुकेंगी ना, एकदम तो चेंज नहीं होगा। तो ये गई टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इधर होगा इंक्रीज, फिर वापस अपना भाई टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट होता है। अपर ट्रोपोस्फियर में चेंज हो जाता है, ये सेम नॉर्मल कंडीशन होती है इधर अपर ट्रोपोस्फियर में, ये नहीं कि ऊपर तक ही रहता है। कभी कभी होगा जब ये फिनोमेना बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा ना, तो ये ऊपर तक भी चला जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ऊपर वाले में इतना टाइम मिलता ही नहीं है रेडिएशन, अगले दिन फिर सुबह हो जाएगी। लॉन्ग विंटर नाइट्स, ठीक है, ठंडों में जब भी तो लॉन्ग विंटर नाइट्स मांग रहे हैं कि अच्छी तरह हो, ठीक है, डे रेडिएशन निकल जाता है ना। और पोलर एरियाज़ पे क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वो साल भर होता रहता है, साल भर के लिए होता है, क्योंकि भाई वहाँ तो भाई अच्छी खासी रात है। पोलर एरियाज़ ये अपना 50 से लेके नहीं 50 से लेके नहीं 60 से लेके 80 तक ये होता रहता है, काफ़ी अच्छे से होता है। और ठीक है, सरफेस इन्वर्जन वगैरह ये सब चीज़ें हैं। अब इसके टाइप्स होते हैं कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, ठीक है। एक तो ये है, देखो तुमने ये वाली चीज़ भी देखी होगी, ठीक है, ये पहाड़ है, यहाँ की हवा होगी ठंडी हो गई, यहाँ की हवा काफ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है, ठीक है। ये हवा है गर्म, ये हवा गर्म है, हॉट है, ये हवा कोल्ड है। अब ये धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगी, बैठना शुरू करेगी, डेंस हो गई ना ये, अब डेंस होगी तो नीचे आएगी, आ गई। अब ये इसको कर लेगी फिलअप, इस वैली को, ये आई तो ये क्या है, माउंटेन ब्रीज, और ये क्या हो गई नीचे, ये वैली फिलअप कर दी इसने। अब इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। इसका टेम्परेचर क्या है, गर्म है, ये तो नॉर्मल ही है ना, इसने थोड़ी रेडिएट करी भी, यहाँ पे जो एयर थी वो तो है, ये पास थ्रू करके आ गई। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा विद हाइट, क्योंकि यहाँ पे हॉट है भाई, ये ऊपर भी हॉट है, ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इसलिए वैली इन्वर्शन होता है, इसे कहते हैं वैली इन्वर्शन। ठीक है, ये हो गया वैली इन्वर्जन। वैली इन्वर्जन के बाद जब ये वैली पूरी भर जाती है अच्छी खासी हवा से, एकदम ठंडी हवा से, तो ये भाई भर के ऊपर तो जा नहीं सकती, ऊपर लगा रखा है कैप, यहाँ पे इन्वर्जन हो गया। जब ये वैली के अलॉन्ग मूव करती है, वैली के अलॉन्ग मूव करना शुरू करती है, तो ये कहलाया जाता है एयर ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा होगा तुमने। तो जब वो विंड फ्लो करती है वैली के बीच में, जब एयर फ्लो कर रही है तो एयर ड्रेनेज, विंड की तरह, ठीक है। इसका एग्जांपल है मिस्ट्राल, याद कर लेना। मिस्ट्राल भी कहते हैं कभी कभी, इतना बराबर वाली बात है ये, ठीक है, देख लेना तुम। वैसे और भी टाइप्स होते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के। फ्रंटल होता है, कैसे हो रहा है ये हमारा अपर लैटिट्यूड्स में होता है,
एक होता है रेडिएशन इन्वर्जन, ये डेजर्ट्स वगैरह में होता है, मरुस्थली वगैरह एरिया होता है वहाँ पे होता है। एक होता है क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट निकल जाती है ना हीट, जितनी आती है उतनी निकल जाती है, देखा होगा रात को ठंडा ठंडा सा मौसम हो जाता है। एक होता है पॉल्यूशन इन्वर्जन, ठीक है। ये क्यों होता है, जब इंडस्ट्रीज चिमनी लगाती हैं ना अपनी, तो ये ऊपर ऊपर से ये जो है ये धुआं छोड़ देती हैं काफ़ी अच्छा खासा, तो ऊपर वाला एरिया तो हो जाता है गर्म, नीचे वाला हवा होती है ठंडी, सुबह के टाइम पे हो जाता है इन्वर्जन, ठीक है। देख लेना, अगर ना समझ आए बता दे।